हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी स्कूल ब्रू। तो आज हम सीखेंगे एलओडी टू पार्ट टू ऑफ एवरेजेस एंड परसेंटेजेस का। तो अभी तक जो अपन ने किया था वो था एलओडी टू का पार्ट वन, जिसमें अपन ने 5 क्वेश्चन टैकल किया था। और अभी जो करेंगे वो आगे का होगा। टोटल एलओडी टू में हम टोटल 14 क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं। तो ये 14 क्वेश्चन सब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का होगा। तो कल को अगर आपको एवरेजेस एंड परसेंटेजेस का सीईटी, कैट, जैट कोई भी ओमेट्स में आएगा, जो कोई भी मैनेजमेंट एग्जाम में आएगा, तो उसमें आप लोग मेक श्योर कर सकते हो कि आपने वो क्वेश्चन के फेमिलियर क्वेश्चंस देखा हुआ है, तो आपको वो क्वेश्चन कैसे टैकल करने का उसका आइडिया आ जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग विथ एवरेजेस एंड परसेंटेजेस का एलओडी टू पार्ट टू, I wanted to tell you, I wanted to rather teach you something new, which is called as successive percentages. So let's focus on what is this concept called as successive percentages. सक्सेसिव परसेंटेज। तो ये जो सक्सेसिव परसेंटेज है, ये एक स्ट्रैटर्जी होता है। ये एक स्ट्रैटर्जी नहीं, ये एक कंसेप्ट होता है जो ना मार्केटिंग टीम लोग बहुत यूज करते हैं। तो कल को अगर समझो आज तारीख है 8 जनवरी, तो मेरे पास एक दुकान है, समझो क्लोथिंग एंड अपैरल्स का। तो मेरे पास एक शर्ट है जो 500 रुपए का नॉर्मल रेंज में बिकता है। क्योंकि जनवरी चालू है, मैंने उसका रेट बढ़ा दिया। मैंने उसका रेट बढ़ाया 50 परसेंटेज से। ठीक है, तो मैंने उसका रेट बढ़ा दिया, तो कुछ तो अमाउंट आया। फिर उसके बाद 10 दिन बाद 10 दिन बाद रिपब्लिक डे आने वाला है, तो 26 जनवरी का सेल चालू हो जाएगा। तो 26 जनवरी का सेल रहेगा। तो मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि रिपब्लिक डे सेल है मेरे कंपनी में, और मैं 30% फ्लैट ऑफ दूंगा सारे ड्रेस में, सारे क्लोथिंग अपैरल जो भी मैं बेच रहा हूँ उसमें 30% ऑफ दिया। तो उसके बाद क्या होएगा, एक वैल्यू आएगा। तो अभी क्वेश्चन ये है कि 500 से जब मैंने 50% बढ़ाया और 30% डिस्काउंट दिया, तो मेरे को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? क्योंकि जब मैंने ये 30% डिस्काउंट दिखा है, तो डिमांड बूस्ट हो जाएगा। लोग बोलेंगे कि चलो चलो अभी सेल है तो ले लेते। तो ये 50% जो मैंने बूस्ट किया वैल्यू, वो तो मैंने दिखाया नहीं किसी को, वो तो मैंने खुद से करवा दिया किसी को बताए बिना। और 30% जो सेल है ये मैं मार्केटिंग और एड में दिखाऊंगा। तो ये कंसेप्ट होता है सक्सेसिव परसेंटेजेस का, कि पहले बढ़ा दो और घटा दो, फिर उसके ऊपर एक वैल्यू आ जाएगा, तो वो प्रॉफिट है कि लॉस है देख लेते। तो यही कंसेप्ट में लेट्स फोकस कि इसका अभी तो मैंने एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता दिया कि कैसे यूज होता है, मार्केटिंग वाले कैसे यूज करते हैं। अभी मैं इसका वैल्यू बता देता हूँ। तो 500 था, उसका 50% ग्रोथ हो गया। तो 50% ग्रोथ हो गया तो मतलब कितना हुआ, 50/100, 0 0 0 0 कट हो गया, तो यह है 250। तो 500 प्लस ये 250, इसका सिर्फ प्रॉफिट या फिर जो बूस्टेड वैल्यू है वो हो गया। तो 500 प्लस 250 हो जाएगा नया वैल्यू। 500 प्लस 250 कितना होता है, 750। मैं होप कर रहा हूँ कि आप सब आपके स्पीड मैथ्स और कैलकुलेशन के ऊपर वर्क कर रहे हो। और मैंने सोचा है कि मैं अभी जल्दी एक और स्पीड मैथ्स के ऊपर भी एक वीडियो डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए और टेक्निक्स पता चले कि कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है स्पीड में। ठीक है, 750 आया नया वैल्यू। फिर अभी 750 में क्या बताया, 30% ऑफ दिया हो करके। तो 750 इंटू 30%, तो 30% ऑफ दिया तो 2 0 इधर कट हो गया, इधर कट हो गया। तो 75 3 जा 75 1 जा 75, 75 2 जा 150, 75 3 जा 225। तो 225 रुपीज का डिस्काउंट आ गया। तो 750 माइनस 225 फाइनल अमाउंट आएगा। तो 750 माइनस 225 इज इक्वल टू कितना हो गया, 525। तो मेरा इनिशियल वैल्यू था 500 रुपया और फाइनल वैल्यू हो गया 525। तो मेरे को 25 रुपए का तो प्रॉफिट ही हो गया। और मैं बता रहा हूँ कि 30% मैंने डिस्काउंट दिया हुआ है, तो लोग तो और
मेरे दुकान में आ जाएंगे और खरीदने। तो जब मैंने बढ़ाया फिर घटाया या घटाया फिर से घटाया या बढ़ाया फिर से बढ़ाया, तो फिर इसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। मतलब बार बार आपने उसका परसेंटेज वैल्यू को ऊपर नीचे कर दिया। तो ये वाला जो कंसेप्ट है मैं इसीलिए बता रहा हूँ अभी, क्योंकि ये एवरेजेस एंड परसेंटेजेस का तो पार्ट में नहीं आता है। ये ज्यादा करके आता है इसमें क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, SI CI, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस P&L बोलते हैं। तो इसमें ये वाला कंसेप्ट ज्यादा यूज होता है सक्सेसिव परसेंटेजेस का। उसमें भी P&L में तो बहुत ज्यादा होता है ये वाला यूज। तो तभी तो हम फिर से एक और बार इन डेप्थ देख लेंगे। मैंने ये इसीलिए बताया क्योंकि आज जो अपन क्वेश्चन टैकल करने वाले, अपन टोटल 4 क्वेश्चन टैकल करेंगे आज। उसमें से एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो मैं मल्टीपल वेज में बताऊंगा, एक दो तीन, तीन वे से मैं बताऊंगा आपको। और फिर आपको उसमें से जज करना है कि आपको कौन सा इजीएस्ट लगे, कौन सा आपको सबसे लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग लगे, ताकि वो आप लोग सीख सकते हो और वो ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपके सारे मॉक टेस्ट में। तो विदाउट वेटिंग मच टाइम, लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ LOD 2 पार्ट 2। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, जो कि दिया हुआ है A colony of 15,000 ants increased by 150% after being fed। तो उनको खाना खिला दिया तो 15,000 ants का 50% बढ़ गया। After 4 weeks without food, the number of ants dropped by 60%। तो पहले तो खाना दे दिया, फिर उसके बाद खाना देना बंद कर दिया। ये कौन सा इंसान है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं, और ऐसा क्यों कर रहा है मेरे को ये भी नहीं पता। तो what percentages decline did the original population undergo। तो मतलब पहले खाना दिया, उसको पालन पोषण किया, बड़ा कर दिया, फिर उसके बाद खाना ही बंद कर दिया। कोई लॉजिक है ये क्वेश्चन का? नहीं। लेकिन अपने को ये वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन से मतलब है, जो अपने को देगा JBIMS में सीट। आप लोग आपके नोट्स या फिर किधर भी जहाँ पे भी आप सॉल्व करते हो, जस्ट मेक श्योर कर देना JBIMS ये वर्ड लिखना है, क्योंकि ये अपना टारगेट है। ये अपना टारगेट, और दूसरा अपना जो टारगेट है वो है, मतलब JBIMS लाने के लिए 99 प्लस। सिर्फ 99 प्लस लाने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इनिशियल टारगेट तो मेरा यही है आप दोनों को देने के लिए। JBIMS में सीट होना चाहिए आपका, और 99 प्लस लाना चाहिए आपका परसेंटाइल। ये मेरा टारगेट है आप लोगों के लिए। आप ज्यादा ट्राई करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको ये मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 15,000 एंड्स इंक्रीज पॉपुलेशन बाय 50%, वो सब दिया हुआ है। और क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन बताया गया है उसमें बताया व्हाट परसेंटेज डिक्लाइन, मैं ये वाले वर्ड पे थोड़ा एम्फसाइज कर रहा हूँ, परसेंटेज। तो क्योंकि क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन आपको जो पूछा है वो परसेंटेज के ऊपर पूछा है, तो इट डजेंट मैटर कि आप 15,000 एंड से स्टार्ट कर रहे हो, कि 100 एंड से स्टार्ट कर रहे हो, कि 500 एंड से स्टार्ट कर रहे हो। समझ रहे हो? मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि अपने को परसेंटेज डिक्लाइन पूछा है और अपने को सॉल्यूशन जो है वो परसेंटेजेस में लाना है, तो अपने को इनिशियल वैल्यू से मैटर नहीं करता कि 15,000 एंटे की 100 एंटे क्या है करके। मैं ये क्वेश्चन दोनों तरीके से बता दूंगा, पहले 100 एज्यूम करेंगे, फिर उसके बाद 15,000 एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो पहले 100 एज्यूम करते, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो 100 एंड से फिर उसका 50% ग्रोथ हो गया, तो 50% ग्रोथ मतलब क्या हुआ, 100 इंटू 50/100, ये कट गया तो बचा 50। तो 100 प्लस 50, तो फाइनल क्या हुआ, 150। अभी 150 जो है, ये 150 को मैं लिख देता हूँ 100 प्लस 50। अभी जो 150 है उसमें 60% डिक्लाइन हो गया, तो 150 इंटू 60/100, दोनों जीरो कट गए, एक इधर से एक इधर से, तो 15 6 कितना है, 90। तो 90, तो 150 में से 90 गया, तो 150 माइनस 90, तो ये आया 60।
ठीक है, तो इनिशियली वैल्यू था 100 और अभी आया वैल्यू 60, तो कितना ड्रॉप हुआ इधर से इधर? 40% का। समझ गए हो? ये कैसे निकालते हैं? 60 इज इक्वल टू एक्स परसेंटेज ऑफ 100। ठीक है, तो 0 0 कट, 0 0 कट, मतलब पूरा 100 ही कट हो गया। तो x जो है 60% हुआ। तो 60 जो है 100 का 60% है, तो कितने से गिरा? तो 100 माइनस 60 करेंगे, तो 100 माइनस 60 करेंगे तो ये अपने को ड्रॉप मिलेगा जो कि है 40%। और यहाँ पे ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, आई होप ये वाला समझ में आ गया। अभी अपन यही वाले क्वेश्चन को फिर से एक और मेथड से करेंगे जहां पे अपन इनिशियल वैल्यू 15,000 ही कंसिडर करते, ताकि आपको एक ये आ जाएगा कि आपको एक दिलासा आ जाएगा कि लाइक हाँ 100 यूज करो या 15,000 यूज करो, फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि परसेंटेजेस में अपने को फाइनल आंसर पूछा गया है। हाँ, तो चलो अभी फिर से वही वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इस बार 15,000 को कंसिडर लेके करते हैं। तो 15,000, तो 15,000 है इनिशियल वैल्यू। फिर उसका कितना 50% से ग्रो हुआ बता रहा हूँ, 50% ग्रो हो रहा है। फिर उसके बाद उसका 60% ड्रॉप हो रहा है। तो 15,000 का 15% कितना आएगा? 50/100। तो बेसिकली हाफ ही करना रहता है अपने को। तो 15 5 75, 75,000, 75,000 बोल रहा हूँ, 7500। ठीक है, अभी जो फाइनल वैल्यू क्या होगा? 15,000 प्लस 7500 इज इक्वल टू 22,500। तो ये फाइनल वैल्यू हो गया। तो ये 22,500 का अभी कितना परसेंट ड्रॉप होने वाला है? 60% ड्रॉप होगा। ठीक है, तो 2 0 कट हो गया, 2 0 कट हो गया। और फिर इसका वैल्यू कितना आएगा? 225 इंटू 6, 225 इंटू 6 कितना आएगा? 13, 1324 और 00। एक बार चेक कर लेंगे शायद, हाँ देखते एक बार। तो 225 इंटू 6, 6 5 30, 0 3 कैरी, 12 15, सॉरी 15 आएगा, 15 आएगा, 15 1 कैरी, 12 प्लस 1 30। और क्योंकि ये 6 की जगह 60 है तो एक और 0, तो 13,500 आएगा वैल्यू। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये इरेज कर लेता हूँ। हाँ, तो 13,500 हो गया। तो अभी 22,500 में से 13,500 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9,000 हो जाएगा। 500 500 कट हो गया, 13 में से 22 में से 13 गया तो 9,000 बचा। तो अभी जो 15,000 है वो इनिशियल वैल्यू था और अभी फाइनल वैल्यू हुआ 9,000। तो ये कितना का ड्रॉप हो गया? तो कैसे करेंगे? 9,000 इज इक्वल टू एक्स परसेंटेज ऑफ 15,000। करेक्ट बोले आप? अभी 3 0 इधर के कट और 3 0 इधर के कट। ठीक है, 3 के टेबल में 3 जा, 3 के टेबल में 5 जा, 5 के टेबल में 1 जा, 5 के टेबल में 20 जा। 20 इंटू 3, 20 इधर डिविजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 60%। तो ड्रॉप कितने का हुआ? ये तो 60% आया, तो ड्रॉप कितने का हुआ? जैसे कि मैंने बताया था ऑप्शन डी, 40%। ठीक है, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि मैं ये क्वेश्चन को 3 मेथड से करूंगा। मतलब मैंने बताया नहीं कि यही क्वेश्चन का करूंगा, लेकिन मैं बोला था कि ऐसा एक क्वेश्चन रहेगा जिसको मैं 3 मेथड से करूंगा। तो अभी इसका एक और मेथड देख लेते जो 1 लाइनर में सॉल्व करके देगा अपने को ये क्वेश्चन, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मेरा एडवाइस रहेगा, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि वो ही मेथड आप भी एग्जाम में इंप्लीमेंट कर देना।
अगर आपको टफ लगे तो वो मत कर लेना, लेकिन मैं चाहूंगा और ये मेरा लाइक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वो ही फॉलो करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं कि वो थर्ड स्टेप क्या था करके। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी चलो थर्ड टाइप देखते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते करके। कि अपन ने दो क्वेश्चन देख लिया था। अभी मैं एक कंसेप्ट बता देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग वो। अगर 100 का 50% ग्रोथ हुआ है तो आप लोग वो लिखते कैसे हो? 50% ऑफ 100 जो आएगा 50, फिर 50 प्लस 100 करते हो तो आएगा 150। ऐसे करते आप लोग, लाइक 100 का 50% ग्रोथ करोगे, फिर वो वैल्यू आएगा 50, फिर 50 को इनिशियल वैल्यू जो 100 है उसमें से ऐड करोगे और फिर लाओगे 150। तो बेसिकली आप करते ये हो कि 100 का 50% निकालना है तो 1 प्लस 50% करते हो। समझ में आ रहा है ये वाला मैंने कैसे बताया आपको? कि 100 जो है उसका 50% निकालना है तो आप लोग ऐसे करते हो कि पहले 100 निकला, फिर उसका 50% निकालते हो। 50% ऑफ 100 जो क्या आता है 50, और ये दोनों को ऐड करते हो। तो अगर ये दोनों में से मैं दोनों का लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, ठीक है, राइट हैंड साइड मत लो, लेफ्ट हैंड साइड लो, तो इसमें से 100 कॉमन बन गया दोनों में, और फिर फर्स्ट में से 1 बचेगा और सेकंड में से बचेगा 50/100। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को कि ये वाला इक्वेशन कैसा लिखा है करके? तो ऐसे ही अगर डिक्लाइन हो रहा है, 50% डाउन होने वाला है, तो ये बीच का प्लस जाके माइनस हो जाएगा। तो अगर ये वाला 50% अप या 50% डाउन पूछा है तो प्लस और माइनस में ही चेंज कर दोगे आप लोग। एक एक मिनट पॉज कर लेना और जो भी मैं बता रहा हूँ वो एक बार समझ लेना, क्योंकि ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपका ये गेम चेंजर बोल सकते हैं कि लाइक ये टेक्निक अगर आप लोग सीख जाओगे ना तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता ये क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व करने से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। ये 101 प्लस माइनस 50/100 कैसे कर दिया मैंने कर। तो अभी जो क्वेश्चन बताया है ये 15,000 से स्टार्ट हुआ है, 15,000 का 50% इंक्रीज हुआ है, तो 1 प्लस 50/100, फिर उसका 60% डाउन करने बोला है, तो 60% कितना हुआ? 1 माइनस 60/100। तो ये फाइनल वैल्यू देगा, कुछ भी है जो फाइनल वैल्यू दे देगा। फिर अपने को ये फाइनल वैल्यू जो है उसको इनिशियल वैल्यू से कंपेयर करना है और बताना है कि डिक्लाइन हुआ है कितने परसेंटेज से, वो पता चल जाएगा अपने को। तो ये 15,000 तो 15,000 ही लिख देंगे, और ये 1 और ये आएगा 2, तो 1 प्लस 1/2 कितना होएगा? 1 प्लस 1/2 3/2 होता है। ठीक है, करेक्ट बोले आप लोग, 3/2। कैसे करेंगे? इधर मैं रेड पेन से दिखा दूंगा आपको एक स्टेप में कि लाइक 1 प्लस 1/2, तो दोनों को एलसीएम सेम करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 से कर देंगे, तो फिर कितना हुआ? 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो इतना समझ में आया उम्मीद करता हूँ। अभी वैसे ही तुरंत जल्दी ये 60 और ये कर देना, 1 माइनस 60, 0 0 पहले कट, 2 के टेबल में 3 जा, 2 के टेबल में 5 जा, तो अभी 1 माइनस 3/5 हुआ, तो 5 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कर देना 1 को, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2/5। ठीक है, 1 माइनस 3/5 को कैसे लिखेंगे? 5 माइनस 3/5 होएगा तो 2/5 आ गया। आई होप समझ रहा आपको। 2 2 दोनों तरफ से कट हो गया, 5 के टेबल में 1 जा, 5 के टेबल में 3 जा, 3000 हो जाएगा, 3000 इंटू 3 9000। यही वैल्यू अपने को पिछले बार आया था, लेकिन इस बार मैंने कैसे एक स्टेप में सॉल्व करके दिखा दिया आपको पूरा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि
हाँ, थोड़ा टफ हो सकता है, ये चीज पहले बार सीखने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपको इधर रुकना नहीं है। ऐसे और मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो इस पे आपका एक होल्ड आ जाएगा। और अगर ये एक बार आप समझिए और ये वाला मेथड इम्प्लीमेंट करने लग गए, तो आपको जो 2 डेढ़ मिनट लगने वाला था क्वेश्चन, 2 ढाई मिनट लगने वाला था एक क्वेश्चन को, उसके जगह पे वो ड्रॉप होके आपका 1 से 1.5 मिनट हो जाएगा। और ये अभी एक क्वेश्चन में तो आपको इतना इसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन अगर ऐसे मैंने 5 क्वेश्चन दे दिया आपको, एक एवरेजेस का दे दिया, एक परसेंटेजेस का दे दिया, एक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर एक प्रॉफिट एंड लॉस, 4 क्वेश्चन में जब 4 मिनट बचाओगे ना आप लोग, तो जाके आपको और 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मिल जाता था, और आपका जो 98 आने वाला था वो हो जाएगा 99 प्लस। जो अपना फोकस है 99 प्लस हो जाएगा। तो और अभी ये पता है कि ये 9000 है, 15000 है, जैसे कि मैंने पहले बताया था वैसे निकाल सकते हो कितना परसेंटेज ड्रॉप है, और आपको लिखने आंसर मिल जाएगा जो कि है ऑप्शन डी 40%। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सॉल्व करेंगे। तो चलो गाइस, अभी 7th क्वेश्चन जो है वो एक बार ट्राई करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक बार रीड कर लेते क्वेश्चन साथ में। 4 kg ऑफ राइस एंड 6 kg ऑफ wheat कॉस्ट 132 rupees. If the price of rice goes up by 33 1/3 percentage and that of wheat goes down by 16 2/3 percentage, then the same total quantity cost rupees 140. What is the price of 1 kg of wheat and rice originally? ठीक है, इसमें एक चीज ये समझना, क्योंकि इनिशियली राइस और वीट दिया हुआ है, और फिर प्राइस का भी राइस और वीट दिया हुआ है, और जब ऑप्शन दिया है तो वीट एंड राइस का पूछा है। तो एक बार जुडिशियली ये थोड़ा थिंक करके ना, पहले वीट को एक्स ले लेंगे, वीट को एक्स ले लेंगे, और राइस को लेंगे वाई। ठीक है, ये समझ में आया ना, वीट को एक्स क्यों लिया, राइस को वाई क्यों लिया, क्योंकि वो पहले राइस वीट दिया हुआ है, और फिर लास्ट में जब आंसर पूछा तो वीट राइस कर दिया, उल्टा कर दिया उन लोग ने। तो इसमें क्या बच्चे लोग, अभी देखो, अभी समझो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 1250। हाँ, और एक और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 15 और 12 करके दिया होगा, ऐसा समझ लो आप। तो फिर कैसे हो जाएगा, बच्चे लोग तो घाई घाई में आके ऑप्शन सी डाल देंगे, उन लोग को लगा राइस और वीट का वैल्यू पूछा है, और इधर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो, मतलब सॉल्यूशन में पूछा है वो वीट और राइस करके पूछा है। तो ऐसा ट्रिक किया हुआ है। तो जस्ट मेक श्योर करना कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, अच्छे से उसको ये करना कि अंडरस्टैंड कर देना वो क्वेश्चन को। अभी इसमें जो परसेंटेज दिया हुआ है उसका कन्वर्शन करेंगे। मैं सेंटेंस फ्रेमिंग बता दूंगा आप लोगों को, उसके पहले जो मेरे को एक और नया चीज आपको बताने का है वो है जो 33 1/3 है, ये गिवन है, इतना इससे राइस का वैल्यू ऊपर गया ऐसा बताए। तो ये 33 1/3 परसेंटेज है, इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन करने में आता है क्या? तो मैं बताता हूँ एक बार, अगर पता है तो वेल एंड गुड, आप लोग इसका वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है और उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, अगर ये ए बी बाई सी है, ऐसा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका वैल्यू होता है ए इंटू सी प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, सी, ए इंटू सी प्लस बी डिवाइडेड बाई सी। समझ में आ गया? तो वो ही अप्लाई करेंगे इधर। तो 33 इंटू 3 कितना हुआ, 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। और क्योंकि परसेंटेज है तो मैंने पहले बताया डिवाइड बाय 100 भी करना है, तो 3 की जगह पे 300 आ जाएगा। तो 99 प्लस 1 100,
100 डिवाइड बाई 3, वो दोनों जीरो को मैंने कट कर दिया क्योंकि मेरे पास इसके आगे जगह भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया कि 1/3 कैसे आया, 33 1/3% को। ठीक है, तो अभी वैसे ही खुद से एक बार 16 2/3 कर दो, 16 2/3, तो 16 3 जा 48, 48 प्लस 2 50, 50 डिवाइडेड बाई 300 आ जाएगा क्योंकि इधर एक परसेंटेज है। ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाई 300 परसेंटेज कितना हुआ, 1/6। ठीक है, तो 1/6 और 1/3 है इधर का कंसेप्ट, मतलब परसेंटेज का वैल्यू। तो यही मैं बता रहा था, तो ये सिर्फ एक बार याद रखेंगे। मैं अभी ये इरेज करने वाला हूँ सब, और फिर उसके बाद लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन। ये जब मैं इरेज करता हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, आई अंडरस्टैंड वो, कि मेरा थोड़ा स्क्रीन शेक होता होगा। तो मैंने क्या क्या बताया था, एक तो वैल्यू था 1/3 और दूसरे का वैल्यू था 1/6। ये मैं इधर लिख कर रख देता हूँ। एक का वैल्यू था 1/3, 1/3 से अप जा रहा है, और एक का वैल्यू था 1/6 जिससे डाउन जा रहा है। ठीक, तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेंटेंस फ्रेमिंग को कैसे मैथमेटिकल इक्वेशन कन्वर्ट करना है वो सीख लेंगे। 4 kg ऑफ राइस, राइस का वैल्यू y है, तो 4 kg ऑफ राइस तो 4y। 6 kg ऑफ व्हीट, तो 6x, व्हीट का वैल्यू x है, कॉस्ट आया 132। हाँ, ठीक है, ये व्हीट जो x लिया हुआ है, व्हीट का 1 kg का प्राइस को x कंसिडर किया है, क्योंकि क्वेश्चन में वो ही पूछा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट। तो 1 kg ऑफ व्हीट को मैंने x लिखा हुआ है और 1 kg ऑफ राइस को मैंने y लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4y प्लस 6x इज इक्वल टू 132, ये इक्वेशन नंबर 1 आया अपना। ठीक है, अभी वैसे इक्वेशन नंबर 2 पे फोकस करेंगे। इक्वेशन 2 के लिए कैसे करना है, वो एक कंडीशन दिया, इफ द प्राइस ऑफ राइस गोस अप बाय 33 1/3%, तो राइस का जो वैल्यू था y, वो अब y ना रहा, तो वो अब कितने से बढ़ गया, y और 33 1/3 को जो लिखा 1/3, तो 1 प्लस 1/3 करेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कैसे इंप्लीमेंट करना है आपको। तो y का जो नया वैल्यू हुआ, मतलब y डैश, नया राइस का जो प्राइस हुआ वो 4y/3 हो गया। अंडरस्टूड कैसा है करके। अभी मैं हर बार हर स्टेप नहीं बताऊंगा, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो 3 + 1 4, 4/3, तो नया राइस का वैल्यू आया 4y/3। ठीक है, और अभी क्या बताया, वैसे ही नया x का जो वैल्यू, नया व्हीट का जो प्राइस है x डैश, वो कितना होगा, वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि व्हीट का जो गेहूं का प्राइस है वो गिर गया है, तो x इंटू 1 माइनस 1/6। ठीक है, समझ में आ गया, गुड। ठीक, तो x डैश का जो वैल्यू आया वो आया 5x/6, सिंपल है। ठीक है, गुड। तो अभी नया राइस का भी रेट आ गया और नया व्हीट का भी रेट आ गया। तो अभी फर्स्ट कंडीशन तो हो गया, सेकंड कंडीशन के ऊपर एक मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म करने का कोशिश करेंगे। ये रेट मिल गया और क्वांटिटी तो उन्होंने बोला है कि सेम टोटल क्वांटिटी, तो सेम टोटल क्वांटिटी का ये मतलब हुआ कि पहले जैसा 4 किलो और 6 किलो ही अभी भी मंगा रहे, उन्होंने चेंज नहीं किया। ठीक है, तो 4 किलो राइस मंगाए, तो 4 इंटू 4y/3 प्लस 6 इंटू 5/6x, और ये पूरे का रेट कितना हुआ, 140 रुपीज। ठीक है, होपफुली आपको सेकेंड वाला इक्वेशन भी समझ में आया होगा। तो इसका मैं 6 कट कर देता हूँ और इसको भी मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, 16y/3 प्लस 5x
इज इक्वल टू 140 रुपीज। इसको मैंने फाइनल इक्वेशन नंबर 2 कर दो, इसको नहीं, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन आ गया। अभी अपने पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है। कितना मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अननोन कि आपको कितना इक्वेशन लगता है टू सॉल्व दैट। तो अभी मेरे पास दो इक्वेशन है, मतलब दो अननोन है, दो वेरिएबल्स है, तो मेरे को मिनिमम दो इक्वेशन लगेगा टू सॉल्व दैट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। तो अभी दो अननोन है तो मेरे को दो इक्वेशन मिलना ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो अपने को आंसर, एक यूनिक आंसर नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड। तो वैसे वाले भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे जब अपना लीनियर इक्वेशन या फिर वैसे टॉपिक्स आएंगे तब कवर कर लेंगे अपन। तो अभी दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो क्विकली सॉल्व करने का कोशिश करेंगे कि ये कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं एक नया शीट ले लेता हूँ, तो उसमें फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन क्या है फर्स्ट वाला, 4y प्लस 6x इज इक्वल टू 132। फिर 4y, कंटिन्यू करके लिख देता हूँ, कंटिन्यूड 4y प्लस 6x इज इक्वल टू 132। और फिर दूसरा वाला इक्वेशन क्या हुआ, 16y बाई 3 प्लस 5x इज इक्वल टू 140। देख लेंगे एक बार, 16y बाई 3 प्लस 5x इज इक्वल टू 140, ठीक है। अभी ये वाला इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो अभी बहुत लोग अलग अलग मेथड सॉल्व यूज करोगे, लेकिन मैं ना सबसे इजीएस्ट और मतलब एकदम लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग वाला मेथड बताऊंगा, जिससे आपको ना मतलब वो आपको एक बार वो इम्बाइब करने के लिए, वैसे टेक्निक सोचने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया, इसीलिए मैं वो ट्रिक इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ। और आप लोग भी वैसे करना चाहते हो तो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हम लोग ये सारे क्वेश्चन जितने भी हम लोग को मिलते, कितने भी डेटा हमारे पास है, वो सब हमारे टेलीग्राम लिंक में अपलोड कर देंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर देना, ठीक है। तो अभी 16y/3 है और 5x है और 140, और जस्ट बाय विजुअलाइजेशन अपने को पता है 6 और 132 ये दोनों 3 के मल्टीपल्स है, हाँ, और इधर 3 है। तो अगर मैं ये वाले इक्वेशन को 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इक्वेशन 1 को मैंने 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, फर्स्ट वाला टर्म तो 16y/3 ही आएगा, सेकेंड वाले टर्म में 6 इंटू 4/3, तो 3 1 जा 3 2 जा x ऐसा आएगा। और फिर थर्ड वाला आएगा 132 इंटू 4/3। तो ये वाला इक्वेशन फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16y/3 प्लस 8x इज इक्वल टू 3 के टेबल में 44 जा, तो ये कितना आएगा 176, ठीक है ना। 4 4 जा 16, 16 1 कैरी, 16 प्लस 1 176, ठीक है, ये आया। तो अभी ये वाले इक्वेशन जो a है और ये वाले इक्वेशन जो b है, तो अभी इक्वेशन b माइनस a करते, तो इससे क्या मिलता है अपने को, 16y/3 दोनों तरफ से कट हो जाएगा, फिर 8x माइनस 5x हो जाएगा, 8x माइनस 5 कितना है, 8 माइनस 5 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 176 माइनस 140, तो इसका वैल्यू आएगा 36, सिंपल है। 176 माइनस 140 करेगा 36, तो x का वैल्यू कितना आया 12, x का वैल्यू 12। डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे, दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, तो ठीक है इन दोनों में से ही एक आएगा। तो और ये वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन में, ठीक है। ये वाले इक्वेशन को क्या नाम दूं, इक्वेशन नंबर सी नाम देता हूं। तो सी वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से क्या होएगा, 4y प्लस 6 इंटू 12 कितना हुआ 72, 12 6 72 इज इक्वल टू 132,
हाँ 72 इधर से इस तरफ आएगा तो -72 हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 132 माइनस 72 आएगा 60, तो y का वैल्यू आएगा 15। तो x का वैल्यू आया 12, y का वैल्यू आया 15, तो ऑप्शन है ए। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। दो वेरिएबल था, उसके इक्वेशंस बनाने थे और उसको ऐसा लॉजिकल वे से वो इक्वेशन को सॉल्व करना था। अभी इधर लॉजिकल वे में इसीलिए बोल रहा हूं, पहले ये वाले इक्वेशन ए है ना, उसको सब जगह से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16y प्लस 15x इज इक्वल टू 420 ये आएगा। फिर फर्स्ट वाले इक्वेशन को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 16 कट हो जाएगा और काफी लेंदी सा मेथड हो जाएगा, और मैं वो आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मत करें, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स का मार्क्स नहीं है, आपको स्टेप्स का मार्क्स नहीं मिलने वाला है, आपको करेक्ट आंसर, एक्यूरेट आंसर का मार्क्स मिलने वाला है। तो अब अपन उस पे फोकस करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि अपना जो कैलकुलेशन है वो कितना कम कर सकते उतना कम कर देंगे। तो होपफुली ये वाला टेक्निक आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में फोकस करेंगे। चलो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। The difference between the ages of husband and wife is 20% of the sum of their ages। ठीक है, डिफरेंस मतलब माइनस होता है और सम मतलब प्लस होता है। मैं रेड पेन से लिखता हूँ। डिफरेंस जो दिया हुआ है उसका मतलब होता है माइनस, और सम मतलब जो होता है वो होता है प्लस। ठीक है, तो अभी क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ is 20% the sum of their ages। तो लेट्स एज्यूम कि हस्बैंड का जो एज है वो x था और वाइफ का जो एज है वो था y। ठीक है, सिंपल। तो डिफरेंस बिटवीन द एजेस, एंड लेट्स एज्यूम कि क्योंकि दिया हुआ है हस्बैंड एज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हिज वाइफ, तो हस्बैंड बड़ा होगा वाइफ से। ठीक है, तो x माइनस वाई, अभी मतलब अभी के जनरेशन, जो मॉडर्न जनरेशन में, उसमें तो ऐसा होता नहीं है कि हस्बैंड का वाइफ ही हमेशा ग्रेटर रहता है, यहाँ पे वाइफ का भी बड़ा रहता है। लेकिन ये काफी ट्रेडिशनल है, इसमें लॉजिक नहीं लगाने का है, क्वेश्चन में लॉजिक नहीं लगाना है, अपने को सिर्फ सोल्यूशन में लॉजिक लगाना है। तो हस्बैंड का जो एज है वो बड़ा दिया हुआ है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू the difference between the ages of the husband and wife is 20% is equal to 20%। 20% को 0.2 लिखेंगे। the sum of their ages, sum of their ages मतलब sum मतलब मैंने क्या बताया था, x प्लस वाई। वेरी गुड। तो अभी क्या दिया हुआ है, ये 0.2 के जगह पे 2 डिवाइडेड बाई 10 लिख देंगे। हाँ, और फिर यहाँ पे 1 से कट हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इधर 5 को अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई। मैं जानबूझ के 2-4 स्टेप्स नेग्लेक्ट कर रहा हूँ या स्किप कर रहा हूँ ताकि आप लोग वैसा थिंकिंग डेवलप करें। मेरा जो LOD 1 है और LOD 2 जो है, तो उसमें मैं थोड़ा डिफरेंस रखना चाहता हूँ। LOD 1 में मैंने हर स्टेप्स दिखाया है, 5 को इधर से उधर लेके जाना है तो वो भी मैंने दिखाया, आप लोगों को सब दिखाया। तो LOD 2 में मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये सब चीजें तुरंत समझ में आ जाओ, तुरंत ये आपको क्लिक हो जाए। वरना क्या है, फिर अगर हर स्टेप्स लिख के बताऊंगा तो आप लोगों को उसी चीजों का आदत हो जाएगा और वही चीज इंप्लीमेंट करोगे, तो वो मेरे को चाहिए नहीं। तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू x प्लस वाई। अभी माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा और x प्लस x इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। तो 5x माइनस x तो 4x, और माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस 5 तो 6y। ठीक है, 2 से कट कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू 3y। ये हुआ। अभी लेट्स एज्यूम, इधर एक एजम्पशन करेंगे, तो y का वैल्यू, क्योंकि मैंने पहले बताया कि अपना जब भी एज्यूम करते हैं ना तो आंसर जल्दी और इजी वे में आ जाता है। ठीक है, तो
y का नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, x का पूछेंगे, क्योंकि बाय व्हाट परसेंटेज हस्बैंड्स एज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाइफ, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन दैट ऑफ वाइफ पूछा है। तो वाइफ का y जो है वो एज्यूम कर लेते हैं 10, एज्यूम कर लेते हैं 10, 100, ऐसे वैल्यू एज्यूम करना है जिसमें से आपको परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। तो y का वैल्यू 10 एज्यूम कर दिया, ये वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 इंटू 10 2x, 2 के टेबल में 5 तो x का वैल्यू हुआ 15। सो आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 15, जब अपन y का वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करते तो y का वैल्यू 10 होने से x का वैल्यू क्या आया 15। तो 10 से 15 में कितना परसेंट ग्रोथ हुआ? अभी तक तो कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, आप लोग ये खुद से बोल देना चाहिए, मतलब मेरा यही एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से कि अभी आप लोग ये सब खुद से बोलना चाहिए। तो ये क्या है, ऑप्शन बी आया डायरेक्ट आंसर, जो कि है 50% ग्रोथ। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, बाय व्हाट परसेंट द हस्बैंड एज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हिज वाइफ। तो वाइफ को बेस पकड़ के, बेंचमार्क पकड़ के अपने को हस्बैंड का एज ढूंढना है। तो वाइफ का एज जो है वो 10 है और हस्बैंड का जो एज हुआ है वो बढ़ गया है 15 हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि वाइफ का एज को बेंचमार्क पकड़ना है, इसीलिए मैंने वाइफ के एज को 10 या 100 से सब्स्टिट्यूट कर दिया था। मैंने पहले ही बोला था अगर ऑप्शन में परसेंटेज पूछा है तो आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए 10 ले लो, 100 ले लो, 1000, 1 लाख, ये सब अभी आपका प्लानिंग ये होगा कि कैलकुलेशन किस पे आसान हो जाए। मैंने 10 ले लिया, मेरा एक स्टेप पे कैलकुलेशन हो गया। तो वैसे ही आप लोग भी प्लान कर देना और वैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना, ठीक है। और अभी जो एलओडी पार्ट 2 है, इस पे सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपना, क्योंकि एक क्वेश्चन को ही 3 अलग अलग वे से सॉल्व किया था तो फिर ज्यादा टाइम कंज्यूम हो गया और मेरे को ये जो वीडियो का लेंथ है वो 1 2 3 घंटे बाकी यूट्यूबर्स जैसा बड़ा करके आप लोगों को बोर नहीं करना है। तो फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे जो अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा एलओडी 2 पार्ट 2 का। फिर अपन पार्ट 3 में फिर से 3 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, 3 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर अभी चलो तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे और फिर ये वीडियो को रैप अप कर देंगे। तो चलो फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे ये वाले वीडियो का। एक बार पॉज कर लेना, हर बार की तरह मैं बोल रहा हूँ, और फिर आप एक बार खुद से ट्राई कर लेना। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा नया कंसेप्ट सीखने मिलेगा आप सबको ये वाले क्वेश्चन में। तो चलो देखते क्वेश्चन क्या है करके। क्या दिया है क्वेश्चन में, हरी सेव्स 30% ऑफ हिज सैलरी दिस ईयर, इफ इन द नेक्स्ट ईयर हिज सैलरी गोस अप बाय 25%, his expenditures grew by 30%, then his saving will be dash, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, ऐसे 4 ऑप्शन दिया है। तो पहले तो ये समझ लेंगे कि बढ़ेगा कि कम होगा, फिर कितना परसेंटेज से बढ़ेगा या कम होएगा ये भी फोकस कर लेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो इसमें 2 कंसेप्ट दिया हुआ है, एक तो हरी बोल के एक बंदा है, उसका सैलरी आया, सैलरी आया तो क्या किया, थोड़ा खर्चा किया है, थोड़ा बचा के रखा है। तो जो खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, और जो बचा के रखा है उसको बोलते हैं सेविंग। तो 1 2 साल का डेटा गिवन है, तो अपन पकड़ते फर्स्ट ईयर और फिर इधर इधर लिखेंगे सेकेंड ईयर, ठीक है। ये समझ में आ गया, 2 साल का दिया हुआ है। अभी 2 साल का जो डेटा है इसके ऊपर अभी अपने को और क्या क्या मिल रहा है ये देखते। एक इधर लिखेंगे अपन इनकम, फिर एक्सपेंडिचर, और फिर आगे आएगा सेविंग, ठीक है। सेविंग सेव लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या फर्स्ट ईयर का, क्योंकि ऑप्शन परसेंटेज में दिया है तो मैंने बोला है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यही मैं हर बार बताया हूँ आपको,
ठीक, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इजियर कंसिडरेशन के लिए अब अपना एकदम फेवरेट नंबर लेंगे जिसमें से परसेंटेज करना चुटकियों की बात है। तो क्या लेंगे, इनकम को लेंगे अपन 100 रुपीज। फर्स्ट ईयर का जो इनकम है उसको 100 ले लिया। तो क्या लिखा है, 30% वो सेव करता है, तो 30% सेव कर रहा है, वेरी गुड, 30 रुपीज सेव किया। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 70 रुपये उसने खर्च कर दिया। ठीक है, फर्स्ट ईयर का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। 100 उसका इनकम था, 30 उसने बचाया, तो 70 उसने खर्च कर दिया। ठीक है, अभी अगले साल उसका सैलरी 25, उसका इफ इन द नेक्स्ट ईयर हिज सैलरी गोस अप बाय 25%, तो अगले साल उसका 100 से 25% बढ़ गया, तो कितना आएगा, करेक्ट 125 हो जाएगा उसका वैल्यू। और उसमें क्या दिया है, उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 30 गुना बढ़ गया, तो 70 का 30% ग्रोथ हो गया। तो 70 का 30% कैसे निकालेंगे, 70 इंटू 30 अपॉन 100, दोनों में से 0 0 कट हो गया, तो 7 3 आया 21। तो 70 को 21 से ऐड करेंगे तो 91 हो गया। एक्सपेंडिचर ग्रू हो गया ये बताया। इसका दूसरा मेथड क्या है, 70 इन ब्रैकेट 1 प्लस 3/30/100, तो एक एक 0 कट हो जाएगा, तो 3/10 आ जाएगा। तो क्या होगा, 70 इन ब्रैकेट 10 प्लस 3/10, और ये 0 और ये 0 कट जाएगा, तो 7 इंटू 13, और 13 7 आपको पता है 91। ठीक है, इजी कंसेप्ट है, तो ये 91 आ गया। अब इधर 125 दिया हुआ है, इधर 91 दिया हुआ है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बच गया ये पता चल जाएगा। तो अभी कितना बचेगा, 4, और 12 में से 9 गया तो 34। ठीक है, इजी है, समझ में आया। मैंने जो जो स्टेप्स यूज किया ये समझ में आया। मैंने ये जो बताया हुआ है ना, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, इससे इजी कोई और आपको बता ही नहीं सकता है। तो ये जो दिया हुआ है, अगर परसेंटेजेस में आपको ऑप्शन में पूछा हुआ है, इससे फास्ट कोई आपको सॉल्व करके बताएगा भी नहीं। ठीक है, तो 100 जब अपन ने इनिशियल एज्यूम कर दिया 100 वैल्यू, इसमें से अपना गेम आधा खत्म हो गया। इधर 100 में से 30, इसमें क्या सेविंग्स में क्या 70 एक्सपेंडिचर मिल गया, 100 का 25% बढ़ गया तो 125 मिल गया, एक्सपेंडिचर का 70 का बढ़ गया 30%, तो 91 वो मिल गया, सेविंग्स का वैल्यू भी मिल गया। अभी सेविंग्स कितना बढ़ गया ओरिजिनल वैल्यू से, ये पूछा है, तो ओरिजिनल वैल्यू से 30 में से 34 गया अभी, तो पहले पता चल गया कि इंक्रीज है, तो ऑप्शन ए या सी में से होगा। डिक्रीज तो नहीं हुआ है, बढ़ ही गया, तो अभी कितने से बढ़ा, 4 में से बढ़ा। ठीक है, तो 34 माइनस 30 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, ये होता फॉर्मूला। द डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू एंड द ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू, ये हुआ, उसको इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया, तो अभी ये क्या हो गया 4, और ये एक 0 इधर 0 कट हो गया, तो 4 इंटू 10 40 डिवाइड बाई 3, तो 40 डिवाइड बाई 3 कितना हुआ, 13.3333 ऐसा हो गया। तो 13.33 को 13 1/3 लिख सकते हैं, और अपना ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आ गया। होप कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया, और आज के जितने चारों क्वेश्चन किया हुआ है वो सब समझ में आया होगा, कि जिसमें अपन ने अलग अलग मेथड से भी एक सम को सॉल्व करने का कोशिश किया था, तो वो सब आपको समझ में आया होगा लग रहा है मेरे को। तो एक बार सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, ट्राई ऑन योर ओन। इफ यू कैन follow the steps that I have shown you and you can implement that while solving a question, और चाहिए तो और दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व कर देना। और ऐसा अपना एक और वीडियो आ जाएगा जो कि कल ही ऑलमोस्ट आ सकता है, तो वो जब आएगा तो उसमें अपन पूरा एवरेजेस एंड परसेंटेजेस को रैप अप कर देंगे, तो उसमें अपना सारा वैरायटीज का कवर अप हो जाएगा। तो मेरे को यही बोलना है कि आप लोग, अभी मेरे एंड से तो सब हो गया, मैंने मेरा स्टेप आगे ले लिया, अभी आपके एंड से आपको स्टेप आगे लेने का है।
और आपको आपका अभी प्रैक्टिस जो है वो करते रहना है, ज़्यादा सम सॉल्व करना है। टेलीग्राम के ग्रुप में से क्वेश्चंस निकालो, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं वो कर दो, या फिर गूगल में से चेक कर लेना कि सीईटी पास सीईटी के क्वेश्चन जो एवरेजेस एंड परसेंटेजेस के ऊपर है ये सब, तो वैसे कर दोगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि मैंने सारा वैरायटी कवर किया हुआ है। लेकिन वैसे नहीं भी आया तो आप मेरे को मतलब हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आया, या कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आया तो वो हम लोग फिर से सॉल्व करने की बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो थैंक यू। इसका आंसर ऑप्शन सी आया और यहीं पे हम लोग रैप अप कर देंगे ये वाला वीडियो। तो हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पर।